मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आपका मेज़बान अजमल मलिक हाजिर खिदमत है। हमारा आज का मौजू है भारतीय शायरा लता हया और टीपू सुल्तान। अगर हमारी चंद मिनट की गुफ्तगू पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कराची आर्ट्स काउंसिल में 17वीं उर्दू आलमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ, जिसका 8 दिसंबर को आखिरी दिन था। इस कॉन्फ्रेंस में नामवर सरकारी और अदबी शख्सियात ने शिरकत की। कराची आर्ट्स काउंसिल के सदर अहमद शाह साहब यकीनन एक बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं और इंतहाई कामयाबी से बड़े बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। पिछले साल आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस शुरू होने से कबल मैं इनके ऑफिस गया और ख्वाहिश जाहिर की कि वो लता हया को कॉन्फ्रेंस में बुलाए। उन्होंने कहा अब तो तमाम लिस्टें मुकम्मल हो चुकी हैं, आइंदा देखेंगे। इस साल मैं ख़ुद तो नहीं गया, लेकिन इनके करीबी दोस्तों के ज़रिए कहलवाया, लेकिन अहमद शाह साहब ने लता हया को मदऊ नहीं किया। अहमद शाह साहब को ज़ाती तौर पे मैं बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि ये मिडिल क्लास से इनका ताल्लुक़, और मिडिल क्लास से कोई भी शख्स अपनी सलाहियत से, अपने टैलेंट से, अपनी जद्दोजहद से आगे बढ़े तो उसे पसंद करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं इस मुल्क के अंदर एलीट क्लास के लोग डफर बिल्कुल वो ऊपर आ जाते हैं और ज़हीन लोग मिडिल क्लास के पीछे रह जाते हैं। इसलिए मैंने हमेशा इन्हें पसंद किया, लेकिन बहरहाल ये मेरा इनसे शिकवा है। और अहमद शाह साहब आर्ट्स काउंसिल के मुंतखब सदर हैं, इनकी स्वाबदीद है, जिसे चाहे बुलाएं, लेकिन अगर बुलाते तो आवाम की बड़ी तादाद लता हया को सुनने के लिए आती। लता हया भारत और पाकिस्तान दोनों मुल्कों में मकबूल हैं, क्योंकि ये भरमन ज़ादी भारत में रह के मुसलमानों को इंतहाई जुर्रत से सपोर्ट करती है। लता हया कहती हैं हमारे हीरो चूँकि मुसलमान हैं, इसलिए इन्हें बदनाम करने की कोशिश की जाती है। इस वक्त जबकि भारत में टीपू सुल्तान शहीद को बदनाम करने की मुहिम पूरे ज़ोर शोर से जारी है, ऐसे में लता हया टीपू सुल्तान के मज़ार पर जाती हैं और फिर एक नज़्म कहती हैं, जिसे हमने अपने अखबार नविश्ता दीवार में भी छापा और इस वक्त आपके लिए पेश खिदमत है। जिसका है इतिहास सुनहरा, ये वो हिंदुस्तान है। समय से कब है कोई जीता, समय बड़ा बलवान है। लेकिन जिसके नाम से सहमे बड़े बड़े बलवान कई, थर्राएं बंदूकें जिससे सहमे तीर कमान कई। कर्नाटक की धरती पर एक शेर धाड़ा करता था, दुश्मन के सीने को अपनी तैग से फाड़ा करता था। जिसके घोड़ों की टापों से बंदूकें थर्राती थीं, इसके घोड़ों की टापों से पर्वत तक हिल जाते थे। दांतों तले फरंगी अपनी उंगली सुना चबाते थे। कोई कुछ भी बोले, सच कहना पहचान है मेरी, वो शेर मैसूर है, भारत का टीपू सुल्तान है। सदियों में पैदा होता है एक टीपू जैसा राजा कभी, जो ना के हिम्मत वाले थे, आलिम भी थे, फाजिल भी, जिसने कर्नाटक की शेरों की तरह रखवाली की। पर इसके लोगों ने इसके साथ आया बहुत बड़ी गद्दारी की। इसकी यूं बेखौफ शहादत तारीखी बलिदान है, वो शेर मैसूर है, भारत का टीपू सुल्तान है। टीपू की दरगाह पर आकर आज अजब एहसास हुआ, रोंगटे भी खड़े हो गए, दिल में भी कुछ खास हुआ। दफन नहीं है फक्त यहाँ पर जिस्म किसी सुल्तान का, दफन है एक इतिहास यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान का। जिसकी तलवार को देखकर दुश्मन की जान निकलती थी, जिसकी लाश भी छूने से अंग्रेज सेना डरती थी। नज़्म है मेरी बिल्कुल छोटी, टीपू बड़ा महान है, वो शेर मैसूर है, भारत का टीपू सुल्तान है। सरहद पार से जब भी इस बरहमन ज़ादी की आवाज़ सुनाई देती है, दिल से दुआ निकलती है, अल्लाह हमारी इस बहन को हमेशा खुश रखे, सलामत रखे। आखिर में आपसे भी दरख्वास्त है, दुआ कीजिए ज़िल्लत और रुसवाई की इंतहाओं पर पहुंची उम्मत मुस्लिमा को भी इस वक्त कोई टीपू सुल्तान मिल जाए, कोई सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी नसीब हो, कोई उम्र फारूक मिल जाए।
جو تقسیم در تقسیم مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کر کے موجودہ ذلت اور رسوائی کی دلدل سے نکال سکے۔ السلام علیکم۔